हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के जो हमारा पेपर 3 है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो जो बालक असंगठित घर से आते हैं वह अनुशासन की कमी होती है, ठीक है। तो उसको जो अध्ययन करने की जो स्वतंत्रता होगी वो वहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए आपका जो आंसर है वो है स्वतंत्र अध्ययन में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उनको अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मदर टंग होगी उसके हिसाब से आप उसको इंग्लिश सिखा पाएंगे, क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं वो अनपढ़ हैं, वो अंग्रेजी में बात कर नहीं सकते, लेकिन वो अपनी मातृभाषा जानता है, इसलिए आप मातृभाषा की सहायता से उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? फर्स्ट, भावना और मनोभाव। बी ऑप्शन है संस्कृति और प्रशिक्षण, या बालक का दृष्टिकोण या लक्ष्य प्रयोजन। तो जो बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं वो है आपकी क्लास की संस्कृति और प्रशिक्षण। जो क्लास की जैसी संस्कृति है और जिस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, यानी कि जो प्रशिक्षण जो हो रहा है, वो ये जो दोनों बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है कि कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? पहला कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। सी ऑप्शन है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। और डी ऑप्शन है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो कमज़ोर वर्ग का मतलब है कि ऐसे अभिभावकों के बालक, ऐसे पेरेंट्स के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी ऑप्शन है आपका के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित बालक है 5वीं कक्षा के, उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, फर्स्ट ऑप्शन है कि निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। बी उसे दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसका ये जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन सी इसमें सही है। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता यानी कि मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना। बी है कि धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना। सी ऑप्शन है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। और डी है अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। तो कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? वो है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। ये किसी के साथ भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक के साथ भी ऐसा हो सकता है। एट्थ है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है समावेशी शिक्षा के द्वारा, ठीक है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक से लेकर विशिष्ट बालक तक पढ़ते हैं। इसके बाद नाइन्थ है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, वो है आपका दूसरों के साथ झगड़ना। दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है। टेंथ है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो है आपका पठन विकार से संबंधित है। किससे? पढ़ने, जिनको पढ़ने में अक्षमता होती है, पढ़ने में उनको कठिनाई होती है, डिस्लेक्सिया इससे संबंधित है। 11th है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध
कराई जानी चाहिए। फर्स्ट है अन्य सामान्य बालकों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो जो समावेशी शिक्षा है वो ये कहती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी हम सामान्य बालकों के साथ हमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है इसमें सही है, अन्य सामान्य बालकों के साथ। 12th क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप ए उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, और डी है आपका कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसका ऑप्शन है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही हम मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। ये जो विशेषता होती है वो आपकी होती है सृजनशील बालक की। सृजनशील बालक यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो समस्या को अर्थ जानने की योग्यता रखते हैं, वातावरण के दोषों, उनकी कमियों और रिक्तियों के प्रति वो सजग रहते हैं। इसके बाद 14 है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा जो है वो कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से ये संबंधित होती है। ठीक है, उसके बाद है 14 की RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो इसमें 45 घंटे 45 घंटे की कार्य योजना बनाकर कार्य करना है। इसके बाद 16 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ये जो है वो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के भी ये लागू नहीं होता है। लागू किस पर होता है? ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर। ठीक है, लागू किस पर नहीं होता है? ये 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर ये लागू नहीं होता है। बाकी इन A, B, D इन तीनों पर ये लागू होता है। 17 है कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D और D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो वो डिसलेक्सिया यानी कि वो पढ़ने उसको जो है पढ़ने में क्षमता है, वो पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। 18 है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा को कहा गया है। इसके बाद 19 है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है और मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, ये तीनों ही जो हैं वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। 20 क्वेश्चन है कि एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया जो है, एलेक्सिया बोल लीजिए, डिसलेक्सिया बोल लीजिए, ये सारी जो हैं आपकी पढ़ने की अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया भी और एलेक्सिया भी। 21 है कि साइजोड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजोड वर्ग में जो है वो आपके प्रतिभाशाली बालक आते हैं। कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक। 22 क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, शारीरिक रूप से पिछड़े हुए बालक, ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक, ये सारे बालक जो हैं आपके विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही है। 23 है अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज के हित में नहीं होता है, ऐसे कार्य करते हैं, उनको हम अपराधी बालक कहते हैं। 24 है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया यानी कि ये वो बच्चे होते हैं जिनको लिखने में समस्या आती है। ठीक है, इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। 25 है प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से ये स्वतंत्र होते हैं। तो ये अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है। 26 है कि एक बच्चा जो इससे ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है? वह ऐसे डब्लू को WS यानी कि 100 को वाश पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। ठीक है, वो अंतर नहीं कर पाता इन सब में। तो वो कौन से विकार से ये पीड़ित है? ये जो है डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने के विकार से ये पीड़ित है। 27 है कि एक शिक्षिका की कक्षा में
कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या डी ऑप्शन है कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। तो इसका जो आपका आंसर है वो है सी ऑप्शन, कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका 28 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, उनको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही है। 29 के कारण प्रतिभाशीलता होती है। किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? आपकी आनुवंशिक रचना के कारण भी होती है और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण भी होती है। ठीक है। बी और सी आपका इसमें सही है। जी, जेनेटिक भी होता है, दूसरा इन्वायरमेंट का भी इसमें फ़र्क आता है। 30 है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। 31 है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में जो अधिगम निर्योग्यता कहलाती है वो कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। इसके बाद अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, बी एक स्थिर अवस्था होती है, सी एक चर अवस्था होती है, या डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को ये हानि करे। इसका आंसर है कि अधिगम निर्योग्यता जो है ये एक चर अवस्था होती है। कैसी होती है? चर अवस्था होती है। इसको हम बदल भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 33 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। पहला है कि अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, और डी ऑप्शन है आपका अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका आंसर है सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूरिंग। ठीक है। ये आपका इसमें आंसर सही है। इसके बाद 34 है कि अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। ठीक है। एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार। 35 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। आपका आंसर है कि पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है। ये आपका ये जो है ये स्टेटमेंट जो है पूरा ये कथन जो है मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड ने जो है वो अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग जो किया है वो सृजनात्मकता को लेकर किया है। ठीक है। इसके समान अर्थ में सृजनात्मकता मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसके बाद 37 क्वेश्चन है कि शारीरिक निर्योग्यता फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। ए तदात्मीकरण, बी विवेकीकरण, सी अतिकल्पना। तो इसका आंसर जो है वो है अतिकल्पना। अतिकल्पना या ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए सबसे अधिक रक्षा तंत्र में जो युक्ति है वो संतोषजनक हो गई है। इसके बाद 38 क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, बी है व्याख्यान विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार वेश। ठीक है। ऑप्शन ए। इसमें 39 क्वेश्चन है कि दर्पण खिलौनों को तोड़ती है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देती है। आप क्या करेंगे? फर्स्ट है कि उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे
और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, या उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। और डी ऑप्शन है कि दर्पण को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो आपका इसमें जो आंसर है वो है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है। 40 है कि रचनात्मक या सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उसे ना विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष से अलग करना। ठीक है, ये उनको नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कि 42 क्वेश्चन है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, डी कि ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में वो अच्छा है। 43 क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। इसका आंसर है आपका कि ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। 44 है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करवाना, वो है नियमित विद्यालय। ठीक है, नियमित विद्यालय में समावेशी शिक्षा के तहत। 45 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? वो है अनुशासन। अनुशासन जो है वो सृजनशीलता का तत्व नहीं है। 46 है कि जन्म के समय लगे चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी जैविक मंदता। क्या कहलाती है? जैविक मंदता। 47 है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? वो है आपका डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता, अधिगम यानी कि सीखने में जो विकलांगता से संबंधित है वो है डिस्लेक्सिया। एक क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कोडिंग लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा का। 49 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? वो है दूसरों के साथ लड़ना। ठीक है। 50 है समन्वित शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है, वो करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। किस पर निर्भर करती है ये? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। 51 क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, ये संबंधित है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन को हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। इसके बाद 52 है कि जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 53 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। 54 है कि श्रवण बाधित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? आपका आंसर है कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता में। ठीक है। 55 है डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो है वो पढ़ने के विकार से संबंधित होती है। 56 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तक विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। इसके बाद 57 क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है वो है विकलांग व्यक्तियों को ये दी जाती है। किसको दी जाती है? ये विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है।
58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधिता की समस्या सूचित नहीं करता। वो है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। देखिए, जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनको दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या नहीं होती है, क्योंकि जब वो कार्य करते हैं तो उनके कार्य में जो एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि जो दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं वो उनको अच्छी तरीके से अनुसरण कर लेते हैं, उसी प्रकार से वो अपना कार्य करते हैं। बाकी तीनों जो है वो दृष्टि बाधिता की समस्या के अंतर्गत आते हैं। 59 है कि वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है। वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है। 60 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। 61 है कि मंदिर अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं बैकवर्ड यानी कि पिछड़े। मंदिर लिखा है, मंदिर तो एक्चुअली यहाँ मंद होगा, मंद मंदिर नहीं है यहाँ पर आपका आएगा मंद। क्या आएगा? मंद। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। 62 है कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। वो है आपका त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, यानी कि जो 3D आकृति जो होती है ना, जिनको हम 3 डायमेंशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको स्पर्श द्वारा उनको हमें आकृति का ज्ञान देना चाहिए। 63 क्वेश्चन है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। वो है उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। 64 है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। जन्मजात जो होती है वो है मंद बुद्धि। ठीक है, दृष्टि दोष हुआ, श्रवण दोष हुआ या मूक बधिर हुए, ये हो सकता है जन्मजात ना हो, लेकिन जो मंद बुद्धि है, मेंटली रिटार्डनेस है, ये आपकी जन्मजात हो सकती है, जन्मजात होती है। 65 है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। वो है आपका डेसिबल। डेसिबल जो है यूनिट है जो किसके लिए यूज किया जाता है? सुनने की क्षमता के लिए। 66 चित्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो किया जाता है मूक बधिर। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? मूक बधिर, जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। 67 है कि प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 68 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सीलरेशन का अर्थ है। वो है कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। 69 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक या विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। वो है आपकी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 70 है कि शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। वो है सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक। ठीक है, किसकी हो सकती है? सर्जन। वो बाद में क्या बन सकते हैं? सर्जन। इसके बाद प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो हैं वो होते हैं अपसारी चिंतक। कैसे चिंतक होते हैं ये? अपसारी चिंतक होते हैं। 72 निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। वो है आपका मितव्ययता। मितव्ययता ये जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। भूलने का सिद्धांत है प्रतीप या प्रतिकूल अवरोध। ठीक है, ये जो है ये आपका भूलने के सिद्धांत से संबंधित है। 73 का बी। देखिए, प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार नए सीखे हुए ज्ञान अथवा विषय वस्तु तथा धारण की जांच के मध्य में किसी अन्य अथवा विषय वस्तु को सीखने पर नए सीखे ज्ञान की मात्रा में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, वो है आपका संबंध के। ठीक है, ऑप्शन सी के छोड़कर बाकी सब किसको दर्शाते हैं? मानसिक विकार के लक्षणों को। इसके बाद
75 है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा है? ये आपको ड्रेवर ने कहा है। किसने कहा है? ड्रेवर ने। 76 है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? वो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ऑप्शन सी। तो एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, वो है बहुभाषा। क्या निहित है? बहुभाषा। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। 78 क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है अच्छी बाह्य परीक्षा का आयोजन करना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। 79 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, वो है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। 80 क्वेश्चन है एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटीई का पूर्ण रूप है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? ये जो है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद? 41 और 46। 82 क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या यानी करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है, वो है आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 83 क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 84 है कि एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 85 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 86 क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ये जितने भी दायित्व हैं ये सारे जो हैं अध्यापकों को पूर्ण करने होंगे, ए बी सी। इसके बाद 87 क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? वो है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। इसके बाद एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? कि ज्ञान स्थायी होता है और दिया जाता है और इससे ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो। ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन है आपका कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों यानी कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ये जितने भी ए बी सी ये तीनों ही आपके इसमें सही है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही रहेगा। 90 क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ठीक है। 91 क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? वो है कि अच्छी अंतर्दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन बी। ये जो है ये सृजनात्मक बालक का गुण नहीं होता। 92 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है वो है उचित सरकार दाखिले, ठीक है, और उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। ठीक है। इसके बाद 94 है कि एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। इसका आंसर है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। ठीक है। 95 क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। इसका आंसर है आपका कि वे सामूहिक कार्य में
सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, ऑप्शन सी। 96 है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से जो संबंध विकार है वो एफेसिया, भाषा घात, ठीक है, ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। आपका है कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, वो है आपका पर अभिघात तनाव, ठीक है, ये जो है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। 99 है कि विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, वो होता है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ठीक है, ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, वो है आपका अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि जो है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। 101 क्वेश्चन है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है, वो है आपका डिसलेक्सिया, ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, वो है आपका समावेशी शिक्षा। किसके लिए? समावेशी शिक्षा। 103 क्वेश्चन है कि प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। ये जो है ये प्रतिभा के साथ संबंधित, किसके साथ? प्रतिभा के साथ। 104 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, वो है सर्जन, ठीक है, सृजन या सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, वो है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। आपका आंसर है कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? ये आपका समावेशी शिक्षा की ओर इंगित कर रहा है। किसकी ओर इंगित कर रहा है? समावेशी शिक्षा की ओर। 109 क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो विकृत लिखावट या लिखने की समस्या से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलान्वित होकर बच्चों को दबाएं नहीं, यानी और उन्हें नीचा न दिखाएं, ठीक है। 111 क्वेश्चन है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोग हैं? यह है आपका एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, ऑप्शन डी। 112 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देती है? आपका आंसर है पर्यावरणीय, ऑप्शन बी। रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी ये जो है ये त्रिवृत्तीय, ऑप्शन सी, त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए कि जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। 115 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? वो है धारा प्रभाव रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। वो है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। आपका आंसर है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, वो है शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर है आपका कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, वो है कि बी को डी और वाज को 100 और 21 को 12 लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रख लेना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता ना बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, वो है कि कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ऑप्शन बी है कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। 130 क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, वो है कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे आपके समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन थे जो अलग अलग यूपी टेट, सी टेट और भी कई टेट में आ चुके हैं। और ये जितने भी आंसर्स थे ये सारे पहले से ही आपके आंसर की जो आती हैं यूपी टेट की, सी टेट की, बाकी टेट की, उससे सारे आंसर्स मैंने मैच किए हैं, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके जो आपका पेपर 3 है उसके लिए। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम आपके पास में है। धन्यवाद।